अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि एक गोरा चिट्टा हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए आपने कौन सी खुराक खानी है और कौन सी नहीं खानी, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल अमल है। इसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ रूटीन के मुताबिक जारी रख सकते हैं। इसका बच्चे पर बहुत गहरा असर होता है अगर आप एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं तो। अगर आप सेम लेट गए हैं सीधा, तो फिर ये आपके बच्चे के लिए, आपके लिए एक फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो नुकसान भी नहीं हो सकता, लेकिन फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आप फ़ायदा चाहते हैं तब आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, घर के घरेलू काम जो भी है वो आपको करते रहना चाहिए। इसके साथ अब आपको बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना कि पहले आप एक रोटी खा रहे हैं अब आप दो कर दें, ऐसे नहीं करना। नॉर्मल कम कम और बार बार आप लोग खा सकते हैं। खाने में अंगूर शामिल रखें जिससे बच्चे का रंग साफ़ होता है। अंगूर का एक बाउल डेली आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने एक अंडा डेली का इस्तेमाल करना है। ये बच्चे की हेल्थ के लिए और माँ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। किशमिश और बादाम रात को भिगो के रखने हैं पानी में, 7 या 11 दाने। सुबह उठ के आपने ये इस्तेमाल कर लेने हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पहले 3 महीनों में दूध का इस्तेमाल करें, ये बच्चे का रंग साफ़ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। फ़िश का इस्तेमाल कम करना है। हाई मर्करी वाली जो फ़िश होती है ये प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होती। इसके अलावा सौंफ का कहवा बनाकर रख लें, 2 चम्मच सौंफ के डालें 2 किलो पानी में, उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। सारा दिन वो पानी वक्फे वक्फे से पीते रहें। ये बच्चे की रंगत, माँ की स्किन क्लियर और आपका जो खाना जो आप खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो आपको सौंफ के ज़रिए से बॉडी में अब्सॉर्ब बहुत अच्छे तरीके से होंगे। हार्मोन सौंफ से अच्छे रिलीज़ होंगे। हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है इससे। इसके अलावा ऑरेंज स्किन साफ़ करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मौसम के लिहाज से जो फ्रूट्स हैं, अगर आप मौसम के लिहाज से ऑरेंज हैं तो आप ऑरेंज डेली के 3 ऑरेंज आप लाजमी खाएं। फ्रूट में आप बनाना इस्तेमाल लाजमी करें। बनाना आपने निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप निहार मुँह बनाना का इस्तेमाल करेंगे इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी जो भी पीना है अपने सौंफ वाला पीना है, बच्चे की रंगत निखारने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा कोकोनट प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो भी बच्चे का रंगत बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। ये कोकोनट बच्चे का रंगत साफ़ करने में भी हेल्प करती है और इसमें वीकनेस बहुत हद तक कम हो जाती है। जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर्स ने आपको आयरन कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह लिख के दिए हैं तो ये बहुत ज़रूरी हैं। पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड इस्तेमाल करनी है। अगर हमल नहीं है, इस वक्त आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप फोलिक एसिड अभी से शुरू कर लें अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं तो। इससे आपको खून की कमी भी नहीं होगी। फोलिक एसिड ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद होगा। चौथा महीना जैसे स्टार्ट करना है आपने होना है तो आपने कैल्शियम और आयरन, विटामिन डी ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ये कैल्शियम आयरन के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। 1 गिलास भर के पानी का लेके उसके साथ आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए। ये ना कि 2 सिप पानी के लेके अपने टैबलेट निगल लिए। तो ये बॉडी के लिए फिर अगर थोड़ी सी आप लेंगे तो फिर ये स्टमक को डिस्टर्ब कर देंगे। थोड़े से पानी के साथ अगर आप गोली खाते हैं तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपसे ये बताऊं कि जो ना आपने नहीं खानी, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, कैफ़ीन वाली खुराक जैसा कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, बंद कर दें। शुगर का इस्तेमाल बहुत हद तक कम कर दें। दूध पी रहे हैं तो दूध भी आप बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी आप शुगर वाली चीज़ें, फ्रूट ज़्यादा शुगर वाला या कुछ भी, तो ये इनको आप चीनी आप कम कर दें। ये बच्चे की रंगत को ख़राब भी करता है और बच्चे की सेहत बरकरार नहीं रहती इससे। अगर आपके वैसे बड़े बच्चे हैं जो दूध पीते हैं या आप ख़ुद दूध पीते हैं तो उसमें भी आप चीनी का इस्तेमाल बंद करें।
चीनी अगर आप दूध में डाल के पिएंगे तो दूध के अंदर जो मौजूद कैल्शियम है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। आप समझ लें कि आप पानी पी रहे हैं, आप दूध नहीं पी रहे अगर आपने उसमें चीनी डाल दी तो। इसलिए चीनी के बगैर दूध इस्तेमाल करें। दूध में चीनी ऐड करने से कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसके अलावा अपनी खुराक में अनार का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये भी रंगत साफ़ करने के लिए बहुत बेस्ट है। नारियल खाने से बच्चे की रंगत वाकई साफ़ होती है, ये आजमाया हुआ टोटका है। नारियल का पानी पी लें, नारियल चबाते रहें। नारियल के साथ हाँ, अगर आपको मीठा दिल करता है तो आप मिश्री मंगवा के रखें, थोड़ी सी वो खा लें, वो दूध में अगर डाल लें वो बेस्ट है। चीनी नहीं, मिश्री आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आम रंगत निखारने में और हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करता है। आपकी अगर सीज़न में, आपकी प्रेगनेंसी के सीज़न में मैंगो मौजूद है तो आप मैंगो का डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। इससे आपको खून की कमी नहीं होगी, आपके बच्चे को खून की कमी नहीं होगी। आपको इससे कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाती है। इससे आपके बच्चे की आंतों को, बच्चे को बहुत ही, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मैंगो के। तो आम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ज़्यादा तादाद में भी इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। इसके अलावा आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। देसी घी को कैसे इस्तेमाल करना है, आप हमल के शुरू के दिनों से भी देसी घी को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग एंड पे जाके देसी घी इस्तेमाल करते हैं, 7वें या 8वें महीने में जाके, तो ऐसे नहीं। आप शुरू के दिन में डेली के 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर एग फ्राई कर रहे हैं उसमें डाल लें, या आप सालन कोई बना हुआ जो है सब्ज़ी, उसको गर्म करने के लिए दोबारा उसमें देसी घी 2 चम्मच डालें और उसमें सालन ऐड करके गर्म करके खा लें। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। और ये दूध में डाल के जो पीने का तरीका है उससे बेस्ट ये सब्ज़ी में या किसी दूसरी खाने की चीज़ों पे डालकर अगर आप खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पीने वाला आप एंड पे जाके पी सकते हैं, वैसे पिया भी नहीं जाता, इससे बहुत ज़्यादा दिल ख़राब वगैरह सही हज़म भी नहीं होता। अगर आप पी रहे हैं तो फिर आप इसके बाद कोई चीज़ नहीं खाएंगे, सिर्फ देसी घी पी के रात को आप सो जाएंगे। लेकिन वो भी छठे 7वें महीने में, पहले महीने में अगर नहीं, पहले महीने में अगर आप खा रहे हैं देसी घी तो आप चीज़ों पे डाल के, फ्रूट्स में पे भी थोड़ा थोड़ा आप कुछ कतरे उसके देसी घी के डाल के ना फ्रूट पे, तो वो भी खाए जा सकते हैं। इसके अलावा मालिश पेट की करवाते हैं कुछ लोग, तो वो लाजमी है, वो हमल के दौरान करवानी चाहिए, डिलीवरी से पहले। बॉडी की मालिश करवा सकते हैं, पेट की मालिश बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करवानी। कुछ लोग डिलीवरी के बाद करवाते हैं, डिलीवरी के बाद का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, डिलीवरी से पहले की मालिश का ज़्यादा फ़ायदा है। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें, सुबह आधा घंटा अपनी वॉक लाजमी करें। सिंपल आपने चलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, दरमियानी सी आप आधा घंटा वॉक कर लें और ड्राई फ्रूट्स अपने हाथ में लें, साथ में वो खाते रहें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।